हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक बार और मिलकर हमें परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करने का परमेश्वर ने एक मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। जो संदेश मुझे आज परमेश्वर ने दिया है उसका शीर्षक है मेकिंग डिसीजंस वाइसली, समझदारी से निर्णय लें। हमें हर दिन के जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, क्या ना पहने, क्या सुने, क्या ना सुने, क्या देखें, क्या ना देखें, क्या करें, क्या ना करें। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमें हर दिन लेने पड़ते हैं और यही निर्णय हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। क्या हम आनंद से जी पा रहे हैं? क्या हम लोग खुशी अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, परमेश्वर के वचनों का मनन कर पा रहे हैं? क्या हम अपने परिवार में सुकून से जी पा रहे हैं? क्या हम आस पड़ोसियों के साथ में अच्छा व्यवहार कर पा रहे हैं? क्या हम परिचितों के साथ में एक अच्छा संबंध रख पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से प्यार कर पा रहे हैं? ये सारी बातें इस पर निर्भर करती है कि क्या हमने अपने जीवन में सही निर्णय लिए हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मक निर्णय लेते हैं तो नकारात्मक निर्णय हमारे जीवन में दुख, परेशानी, संकट, अनंत काल का नाश का जीवन, ये सब कुछ हमारे जीवन में लेके आ सकता है। अगर हम सही चुनेंगे तो हम परमेश्वर के वायदों को पाकर, परमेश्वर के वायदों के ऊपर खड़े रहकर एक अनंत काल के जीवन के वारिस भी बन सकते हैं। चुने, सही चुने। हालेलुया। कुछ मायने, कुछ बातें, कुछ निर्णय मायने रखती हैं। छोटे छोटे बातें जो है वो मायने रखती हैं, जैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम लोग उनको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अपने सिर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर लेकर टेंशन में ना लें। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये बहुत ही एक छोटा निर्णय है। और उसी प्रकार कुछ बातें हमारे जीवन को पलट देती हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, गलत काम को करना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलना। ये हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करती हैं। इनको बड़ी समझदारी के साथ में सोच के, समझ के ले। कुछ बातें हमारे जीवन को उलट पुलट कर देती हैं। निर्णय लें, समझदारी से निर्णय लें। मैं एक कहानी जानता हूं, वो कहानी आपके बीच में बांटना चाहूंगा। एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ में रहता था। वो पिता शराबी था। शराब पीने की आदत के कारण उसके जीवन में बीमारियां हुई और वो इस दुनिया से चला गया, वो मर गया। उसके दोनों बेटों के पास में ये चुनाव करने का, निर्णय लेने का एक मौका था कि वो अपने पिता के समान शराब पीने को चुने या ना चुने। एक बेटे ने शराब पीने को चुना, वो शराबी बन गया अपने पिता के समान। जब उससे आके पूछा गया कि भैया तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो, उसने बोला क्योंकि मेरे पिता शराब पीते थे इसलिए मैं भी शराब पीता हूं। दूसरे से पूछा गया, दूसरे ने शराब पीना नहीं चुना, वो एक अच्छा व्यक्ति बन के जीना उसने पसंद किया। उससे पूछा गया कि आप शराब क्यों नहीं पीते हो, आपका दूसरा भाई तो बहुत शराब पीता है, आप भी उसी पिता के बेटे हो, फिर आप क्यों शराब नहीं पीते। उसने बोला मैंने देखा है कि मेरे पिता का अंत कैसा हुआ है, इसलिए मैं शराब नहीं पीता। दोनों ने अपने पिता को देखा है, पर एक ने अपने पिता को देखकर सही निर्णय लिया कि जो गलत काम उनसे हो गया वो मुझसे ना होने पाए। दूसरे ने अपने पिता को देखकर उसी के समान गलत निर्णय लिया। जैसा उसका जीवन नाश की ओर जाएगा वैसा ही इसका जीवन भी नाश की ओर जाएगा। निर्णय लेना, किसी को देखकर, साहचर्य को देखकर, शरीर की अभिलाषाओं को देखकर निर्णय लेना। क्या हम परमेश्वर की ओर हैं, क्या हम शैतान की ओर हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाए रख पा रहे हैं या फिर हम परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं? ये हमारे निर्णय निर्धारित करते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से उससे भी प्रेम करें। परमेश्वर हमारे बारे में ख्याल रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें अनंत काल का वारिस बनाना चाहता है। उसने हमें पाप की दलदल से निकाल लिया है। परमेश्वर सब कुछ अपने बच्चों के लिए, अच्छे के लिए ही सोचता है। वहीं दूसरी ओर शैतान कोशिश करता है कि हमको गिरा दे। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 3रा वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मसीह के साथ में सीधाई और पवित्रताई जो होनी चाहिए कहीं उससे भ्रष्ट न किए जाएं। जैसे शैतान ने हव्वा को बहकाया था कहीं वो तुमको ना बहका दे। पौलुस अपने प्यार करने वाले लोगों से ये लिखकर उनको समझाता है।
शैतान ने हव्वा को बहकाया था। मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड हमारे जीवन में ला के डालने के लिए शैतान बहुत सारी बातें हमें दिखाता है। हव्वा को उसने बहुत सारी बातें बोली। हव्वा ने उस फल को देखा, परमेश्वर ने बोला था फल को ना खाना, पर उसे फल चाहने के योग्य लगा, देखने में अच्छा लगा, खाने के उसको योग्य लगा। हव्वा बहक गई, हव्वा ने गलत निर्णय ले लिया, और हव्वा के गलत निर्णय के कारण हव्वा, आदम और सारी मानव जाति आज पाप के चुंगल में फंस गई है। क्या निर्णय मायने रखते हैं? हाँ, हमारे जीवन में निर्णय बहुत मायने रखते हैं। बड़े सोच के, बड़े समझ के, परमेश्वर की आलोचना को, परमेश्वर जो हमसे चाहता है उस बात को जान के, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहकर हमें अपने जीवन में निर्णय लेने चाहिए। पवित्र आत्मा सहायक जिसे हमें दिया गया है इन निर्णयों को सही तरह से लेने के लिए, उसके ऊपर निर्भर रहकर हमें इन निर्णयों को लेना चाहिए। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 5वां वचन। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। देखो, कितना भी एक बिल्डिंग बनाकर कितना भी ऊपर ले जाएं, अगर एक बार उस बिल्डिंग में दरार आ गई तो वो पूरा काम जो है वो निष्फल हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग हर हफ्ते चर्च जाते हैं, हम लोग वचनों को सुनते हैं, हम लोग आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जानते हैं, पर कभी कभी कुछ निर्णय हमारे जीवन को उथल पुथल कर देते हैं। सही चुनिए, क्योंकि यह निर्णय आपके जीवन में या तो आशीष या दुखों को आपके जीवन में ला सकते हैं। देखिए, एक मनुष्य जैसे एक कंप्यूटर काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, वैसे ही मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बातें वो सुनता है और देखता है। ये उसके जीवन में इनपुट है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, मायने रखता है। हालेलुया। और उसी प्रकार जब ये सुनना और ये देखना हमारे मन के अंदर जाता है तो मन उसको प्रोसेस करता है। हम क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। उसी प्रकार सोचने के पश्चात वो कुछ बोलता है या फिर कुछ करता है। हम क्या बोलते हैं और क्या करते हैं ये मायने रखता है। ये पांचों बातें हमारे जीवन में मायने रखती हैं, और उससे ऊपर हम किस पर भरोसा रखते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर ये भी मायने रखता है। क्या हमारा सुनना मायने रखता है? क्या हमारा देखना मायने रखता है? आइए हम लोग देखेंगे, हमारा देखना मायने रखता है। दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय उसका 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हालेलुया। बेतशेदा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अपने साधारण सा जीवन, जो हर दिन का जीवन दाऊद का था, परमेश्वर के बहुत ही नजदीक था। उसको परमेश्वर ने उसके मन को देखकर उसको राजा के लिए अभिषेक शमूएल से करवाया था। परमेश्वर दाऊद को बहुत पसंद करता था, पर साधारण तौर पे टहलने के समय उसकी आंख के सामने कुछ बात आई जिसने उसके जीवन को उलट पलट कर दिया। भजन संहिता 51 में लिखता है, परमेश्वर तेरी स्थिर आत्मा को मुझसे दूर न जाने दे। परमेश्वर मुझे अपने सानिध्य से दूर न कर, मुझे अपनी हालेलुया प्रेजेंस से दूर न कर। कष्ट में, दुख में, वो संकट में नाथान को उसके पास में परमेश्वर को भेजना पड़ जाता है। उसने जो देखा उसने उसको गिरा दिया। क्या सारी बातें देखने के योग्य हैं? हम लोग आज डिजिटल मीडिया हमारे सामने है, इंटरनेट हमारे सामने है। इस लॉकडाउन के समय पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखी हैं। वो बातें हमारे जीवन में या तो पॉजिटिव इफेक्ट लाती हैं या नेगेटिव इफेक्ट लाती हैं। हम टीवी पर क्या देखते हैं, हम इंटरनेट पर क्या देखते हैं, देखने का चुनाव करना ये बहुत जरूरी होता है। जो देखना है वही देखना है। हालेलुया। अगर हम लोग अच्छी बातों को देखेंगे तो हम लोग अच्छा जीवन जी पाएंगे। हमें जो बातें अच्छी नहीं है परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के सामने, उन्हें नहीं देखने का निर्णय लेना है। आई शुड टेक ए डिसीजन। मुझे एक निर्णय लेना है कि मैं जो नहीं है योग्य देखने का उसको नहीं देखूंगा। आंखें शरीर का दीपक होती हैं। हालेलुया। इन आंखों से अच्छी बातों को देखने का निर्णय लें। दूसरी बात होती है हम क्या सुनते हैं। हम लोग देखेंगे
भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या है दुष्टों की युक्ति? क्या है ठट्टा करने वालों की मंडली? वहां पर कैसी बातें होती हैं? हम लोग क्या सुनते हैं? दूसरे के बारे में बुराई सुनने से क्या हमारे जीवन में अच्छा होगा? क्या हम लोगों को चुगली सुनने से अच्छा होगा? क्या गलत बातों को सुनने से अच्छा होगा? क्या परमेश्वर के विरोध में जाने वाली बातों को सुनने से अच्छा होगा? शैतान को अगर ना सुनना हव्वा पसंद करती, हव्वा चुनती, तो बहुत बड़ी एक मुश्किल से हव्वा बच सकती थी। बहुत सारी बातें हमारे आसपास में होती है। हम लोगों को कैसे लोगों को सुनना है, हम लोगों को क्या बातों को सुनना है, इसका निर्धारण हमको करना पड़ता है, इसका निर्णय हमको करना पड़ता है। उसको बोलना है, बोलने तो नहीं। जहां पर नहीं सुनना है वहां पर नहीं सुनने का चयन करें। कोई अगर आपसे बोले, कोई ऐसी बात बोले जो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, उससे बोले भाई मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है कि ठट्टा करने वालों की मंडली अच्छी नहीं होती। लोग गलत नहीं हैं, पर कभी कभी जो बातें आप सुनते हैं वो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। चूज राइट, सही चुने, गलत बातों को ना चुने, गलत बातों को सुनना ना चुने। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24वां वचन। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, हालेलुया, और तुमको अधिक दिया जाएगा। अगर बड़ा बर्तन हम लेकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, यीशु मसीह वहां पर सिखाते हुए सब लोगों को ये वाली बात बताते हैं, अगर तुम चुनते हो सुनना, अगर तुम चुनते हो जो मैं तुमको जीवन के वचन बांट रहा हूं उनको लेना, उनको प्राप्त करना और उनको अपने जीवन में संग्रह करना, तो तुम्हारे लिए बड़ी तरह से उसको दिया जाएगा और तुम्हारा जीवन आशीषित होगा। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप चुने। कलीसिया में जो प्रचार होते हैं उनको चुनना, उनको सुनने के लिए आप चुने। डॉक्ट्रिनली ये बात सही है तो उसको आप लें, उसको आप सुनने के लिए कोशिश करें। हर एक बात में हम लोग चाह करें अच्छी बातों को सुनने के लिए। सही पॉजिटिव बातें आपके जीवन में एनर्जी को भर देती हैं। खुशी की बातें, धैर्य की बातें आपके जीवन में एनर्जी को भर देती हैं। वही नकारात्मक बातें आपको नीचे की ओर ले जाती हैं। परमेश्वर की बातों को सुनने का चयन करें, प्रचारों को सुनने का चयन करें, अच्छी बातों को सुनने का चयन करें। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, पहली बात आप क्या देखते हैं, दूसरी बात आप क्या सुनते हैं, ये दोनों बातें आपके मन के अंदर जाके घर करती हैं। हम लोग देखेंगे आपकी चिंताएं वो कैसी आपको करना है। हम लोग नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। देखिए बहुत सारी बातें देखी, वो देखने के बाद में बहुत सारे विचार मन के अंदर आए, बहुत सारी बातें सुनी, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, उसने तेरे बारे में वैसा बोला। उस व्यक्ति के प्रति क्रोध हमारे मन के अंदर आता है, हमारा मन क्रोध को गढ़ता है। जैसा मन का विचार होता है वैसा ही आदमी बन जाता है। क्रोध को हम ही लेके आए हैं क्योंकि हमने गलत सुनने का निर्णय लिया, हमने गलत देखने का निर्णय लिया, इसलिए गलत बातें हमारा मन गढ़ता है। और जैसा व्यक्ति का मन बातों को गढ़ता है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। डू योरसेल्फ ए फेवर, डू नॉट थिंक बैड। गलत ना सोचें, चिंताओं पर नियंत्रण करें, किसी का बुरा ना सोचें, अपने लिए कहीं बुरा मार्ग ना चुनें, अपने मन को नियंत्रित करें। पाप मन के अंदर ही उत्पन्न होता है। जैसा एक व्यक्ति का मन होता है वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23वां वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। अपने मन में कौन सी बातें आपको ले जाना है, कौन सी बातें आपको ना ले जाना है, उसका निर्णय आप करें। बहुत सी बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, भैया मेरे जीवन में तो बहुत कष्ट है, मैं बहुत दुख से जा रहा हूं, बहुत कष्ट से जा रहा हूं, बहुत संकट से जा रहा हूं, मेरे बारे में लोग बुराई कर रहे हैं, मैंने बहुत गलत बातें जो है अपने जीवन में ले ली है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। देखिए आपके मन के ऊपर नियंत्रण आपका है। मन को संभाल के रखें,
अगर आपके मन को आप नियंत्रित करना जान गए, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के मनन के द्वारा, सही देखना और सही चुनने को, सही सुनने को चुनने के द्वारा, अगर आपने अपने मन को नियंत्रित करना जान लिया है, मेरे भाई मेरी बहन, आपने एक सही निर्णय लिया है और आपका जीवन आशीषित जीवन हो सकता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 4 अध्याय 8वां और 9वां वचन। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारा साथ रहेगा। परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ में रहेगा। गॉड वॉन्ट्स टू रिसाइड विथ यू। परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है। वो शांति का राजकुमार आपके साथ में रहना चाहता है, पर उसके लिए हमारे मन को हमको तैयार करना है। मन भावनी, सुहावनी, अच्छी बातों के द्वारा हमारे मन को भर के हमको रखना है। गलत चिंताओं को प्रवेश नहीं करने देना है। दुख टेंशन के अंदर अपने आप को नहीं ले जाना है। चुनाव आपको करना है कि आपका जीवन आप कैसा बिताना चाहते हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। हालेलुया। तो पहली बात, आपने क्या सुना, आपने क्या देखा, ये दोनों बातों को जब आप इनपुट को अपने अंदर लेते हैं, सही चुनकर लेते हैं, अब आपके मन के ऊपर आपको निर्धारित करना है कि आप कैसा सोचते हैं। सुनना, देखना, सोचना। सोचने के बाद में कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आ जाती है जो टेंशन लेके आ जाती है। कानाफूसी, चुगली, इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, वो तुम्हारे बारे में बुरा चाहता है, भटकाने वाला है ना, बातों को ट्विस्ट करके, अगर उसने ऐसा नहीं भी बोला होगा, अगर वो वैसा नहीं भी चाहता होगा, तो भी ट्विस्ट करके वो आपके जीवन में उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर देता। फिर मन सोचने लग जाता है, टेंशन में आने लग जाता है। आप किसके ऊपर निर्भर करें? क्या आप पैसे के ऊपर निर्भर कर सकते हैं? क्या आप मनुष्यों के ऊपर निर्भर कर सकते हैं? क्या आप शक्ति के ऊपर निर्भर कर सकते हैं? क्या आप बुद्धि के ऊपर निर्भर हो सकते हैं? हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे किसके ऊपर निर्भर हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर परमेश्वर पर भरोसा रखना। देखिए, हमारी समझ हमें गलत दिशा में ले जा सकती है ना। एक व्यक्ति ने मेरे बारे में बुला बोला होगा, तो दूसरा व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा है, जाने अनजाने में मैं उससे दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरा बोल दूंगा। जो मैंने बुरा बोला है वो कल के दिन उसके कान में पहुंचेगा, वो मेरे बारे में बुरा बोलेगा, मैं उसके बारे में बुरा बोलूंगा, वो मेरे बारे में बुरा बोलेगा, मैं उसके बारे में बुरा बोलूंगा। बुरा बोलते 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 हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। ये एक का एक नहीं हुआ। अगर हम लोग चुनते, नहीं, उसने जो भी बोला हो, अनजाने में बोला हो, मैं उसको क्षमा करता हूं, ये बोलने के लिए अगर परमेश्वर पर निर्भर रहकर, उसकी आत्मा पर निर्भर रहकर हम लोग अगर सही चुनाव करते, तो हम लोग ऐसी बुद्धि, ऐसे मुश्किल के अंदर ना पड़ते। पर हमारी बुद्धि जो कि दुनियादारी है, जो कि शारीरिक है, कभी कभी हम लोगों को गलत राह की ओर ले जाती। तो अपनी बुद्धि का, अपना समझ का सहारा ना ले। बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है सुलेमान। वो सुलेमान ज्ञान अर्जित करने के बाद में ये बोलता है, सुलेमान से भी अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से बहुत सारे निर्णय लेने के कारण दुख और परेशानियों को उसको भी अपने जीवन में झेलना पड़ा। वो बोलता है, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। भजन संहिता उसका 118 और उसका 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तू बुद्धि का सहारा ना ले, तू मनुष्यों पर भरोसा मत रख, तू रथों पर, तू घोड़ों पर भरोसा मत रख, तू प्रभुओं पर, तू राजाओं पर भरोसा मत रख। भजन के अंदर हम लोग सब पढ़ सकते हैं। कभी कभी भरोसा रखने का जब मौका आता है, हम लोगों के ऊपर, हम बुद्धि के ऊपर हम अपना भरोसा रख लेते हैं। पर ऐसे समयों में जब निर्णय लेना है, हम किस पर भरोसा करें, किसकी बातों को सुने? आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। पवित्र आत्मा आपको दी जाएगी, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी,
परमेश्वर आपके साथ में रहेगा अगर आप चुनते हैं परमेश्वर को, अगर आप चुनते हैं परमेश्वर से सुनने को, अगर आप चुनते हैं पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा से सुनने को, तो जरूर वो सहायक आपकी सहायता करेगा। चुनाव करने के समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें। अब देखिए, आपने क्या सुना ये आपने नियंत्रित कर लिया, आपको क्या देखना था ये आपने नियंत्रित कर लिया, सोच को आपने नियंत्रित कर लिया, परमेश्वर पर आपने भरोसा रख लिया, पवित्र आत्मा ने आपकी मदद करी इन सारी बातों पर निर्णय लेने के लिए। अब आप क्या करेंगे, कैसी बातों को बोलेंगे? व्हाट डू यू स्पीक? हम लोग देखेंगे नीति वचन उसका 18 और उसका 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगी। हालेलुया। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। आप क्या बोलते हैं मायने रखता है मेरे भाई मेरी बहन। दूसरों के बोलने के कारण, दुनिया के इस तरह होने के कारण, आपका मन का उबलने के कारण, आपके गुस्से के कारण अपने जीभ को आप इस्तेमाल न करें। आपके अंदर जो हालेलुया प्रेम, जो आनंद, जो संतोष होना चाहिए, उस संतोष को पहले पाएं। अपनी जुबान को रोक के रखें जब तक आप सही सोचते नहीं हैं, क्योंकि आप जब सही सोचेंगे तभी आप सही बोलेंगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यू हैव टू स्पीक राइट, यू हैव टू स्पीक अपराइटली। आपको वही बोलना है जो परमेश्वर आपसे बुलवाना चाहता है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बुलवाना चाहती है, जो आपके लिए बोलने के लिए ग्रहण योग्य हो, चाहने योग्य हो, वही बातें आपको बोलना है। पत्रियों के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं, खास तौर पे पास्टोरल एपिस्टल्स में, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस, तीतुस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमको देखते हैं कि हमको वही बोलना चाहिए जो चाहने के योग्य हो, जो ग्रहण योग्य हो। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपके पास में रहना चाहेंगे, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, लोग आपसे वार्तालाप करना पसंद करेंगे। वही बोलें जो बोलने के योग्य है। हालेलुया। हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हालेलुया। कोमल वचन बोलने से गुस्सा ठंडा हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। कोई व्यक्ति, जब हम लोग बहुत टेंशन में हैं, बहुत गुस्से में हैं, अगर कोई परमेश्वर का दास या परमेश्वर की दासी हमारे पास में आ जाता है, बोले भाई तुम चिंता मत करो, अरे ये सब तो दुनिया में होता रहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। आप दुनिया के नमक हैं, आप दुनिया के उजाले हैं। हालेलुया। आप हालेलुया माहौल को ठंडा कर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने उसी लिए चुना है। दूसरों के पास में हालेलुया, या तो आप आग को भड़का सकते हैं तेल डालकर, या तो उसके पास में जाकर उसके मन को इधर उधर की बातों में डालकर आप उसके जीवन को और क्रोध में ला सकते हैं, या तो फिर आप उस आग को बुझा सकते हैं। चुनाव आपको करना है। अगर आप गलत चुनते हैं तो उसका गलत प्रभाव भी आपको झेलना पड़ेगा, पर अगर आप सही चुनते हैं जरूर आशीष आपको मिलेगी। आप क्या बोलते हैं मायने रखता है। उसी प्रकार रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन और दूसरा वचन हम लोग देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तुमने जो नया जीवन पाया है तो तुम नई किसी चाल चलो कर हम लोग कुरिन्ती के अंदर देख सकते हैं। नया जीवन, नया मन, नई चाल, नया सोच, नया चाल चलन, नए कार्य। हालेलुया। हमें चुनाव करना है कि हम क्या करते हैं, है ना। मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूं कि बच्चों, आपको चुनाव करना है कि आप इस कार्य को करें या ना करें। वैसे ही एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं कलीसिया को आज ये बताना चाहता हूं, आपको चुनाव करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं उसको करें या ना करें। वो आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, उसको करने से आपको किस प्रकार का प्रतिफल मिलेगा। बड़े श्रमिक बने, बहुत ही मेहनत करें, पर वही करें जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समूह के लिए उचित हो, अच्छा हो, अनुग्रहित हो। करने का चुनाव। समटाइम्स वी पास टाइम, वी किल टाइम। हम लोग समय को बर्बाद कर देते हैं,
कभी कभी अपनी कुछ कार्यों के कारण, और दूसरी जगह हम लोग समय को इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग समय पर निवेश करते हैं, हम लोग अच्छे काम करने के लिए अपने समय को हम लोग व्यतीत करते हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं, अगर आप खेती करेंगे तो आप फसल काटेंगे, अगर आप सही समय पर पानी डालेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी, अगर आपने अच्छी खाद डाली है तो आपको बहुत फसल मिलेगी। समय समय पर जो जो करना है, जैसे जैसे करना है, जहां पर करना है, वैसा वैसा वहां वहां पर अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में जरूर आशीष मिलेगी। पर जो नहीं करना है, जहां पर नहीं हाथ डालना है, चोरी, झूठ बोलना, हत्या करना, गलत काम करना। कभी कभी मैं जवानों के बीच में जब काउंसलिंग करता हूं, कुछ भाई आके मुझको बोलते हैं कि भैया बहुत क्रोध हो गया था, इसलिए मैंने चुन लिया ड्रग्स लेना, इसलिए मैंने चुन लिया गलत काम को करना। क्या करना है ये आपको चुनना है, किसी और के लिए ना चुने, अपने लिए चुने। आप दुनिया को बदलने वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं। गलत माहौल के अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग पैदा हुए हैं, गलत माहौल के अंदर बहुत सारे पावरफुल या फिर जिन लोगों ने हासिल किया है, ऐसे लोग भी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने चुना था कि गलत माहौल पर हम लोग नहीं जाएंगे, गलत चुनाव जो दूसरे लोगों ने किया है वो हम नहीं करेंगे, हम सही चुनेंगे, सही करना चुनेंगे। और आप जब सही करना चुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत आशीष आती है। हमारे मन के नए हो जाने से हमारी चाल चलन भी अच्छी हो, हमारी चाल चलन से हमें, हमारे परिवार को, दूसरों को फायदा। हालेलुया। एक वचन, आखिरी वचन पढ़ूंगा, रोमी उसका 6 अध्याय उसका 12वां वचन। छठा अध्याय उसका पहला वचन और दूसरा वचन। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम एक बार पाप के लिए मर गए हैं तो हम दोबारा उसमें जीवन क्यों बिताएं? तुमने जो बपतिस्मा लिया है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। विश्वासियों से और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनसे मैं एक समान बोलना चाहता हूं, चुनाव आपके हाथ में है। गलत काम जो आपकी दृष्टि में, गलत काम जो पवित्र आत्मा के द्वारा बताए जाने से, गलत काम जो बाइबल के अनुसार गलत हैं, उनको ना करने का चुनाव करें। ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर अनुग्रह होगा इसलिए आप गलत करने को चुने, आप पाप करने को चुने। पाप करने को चुनने से हमें मृत्यु प्राप्त होती है, शारीरिक आत्मिक मृत्यु प्राप्त होती है। हम लोग गलत करने को ना चुने। ये छोटे से गलत काम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग सोच सकते हैं, पर वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम लोगों ने कुछ बातों के ऊपर मनन किया। मैं उसको एक बार और कंक्लूजन में लाकर आपको समझाना चाहता हूं। आप क्या सुनते हैं ये मायने रखता है, सही सुनना चुने। आप क्या देखते हैं ये मायने रखता है, सही देखना चुने। जब आपका इनपुट अच्छा होगा तो आपको प्रोसेसिंग में आसानी होगी। जब आपका इनपुट गलत होगा तो प्रोसेसिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी। गलत सुनने के बाद में मन को, नहीं मन शांत हो जा, नहीं मन शांत हो जा, आपको बोलना पड़ेगा। पर अगर आपने उसको नहीं सुनना चुना होता तो आपको प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं होती। जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, मन के अंदर उसे शांत करें। ए मेरे मन, तू शांत रहे, तू क्रोधित ना हो, तो बुरी युक्तियां ना कर, तो बुरी पाथ पर, बुरे मार्ग पर चलने की युक्ति ना कर। मेरे मन, तू शांत रहे, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो मन के अंदर विचार आते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, मनुष्यों पर भरोसा ना रखें, युक्ति पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर भरोसा ना रखें। जब आप नियंत्रित जीवन को जीते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर आप नियंत्रण रख सकते हैं। और ये सारी बातें मिलकर आपके हर दिन के जीवन को आशीषित, अनुग्रहित बना सकती। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका आज का दिन अनुग्रहित होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका ये साल अनुग्रहित होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका जीवन आशीषित होगा। हालेलुया। आप नदी के किनारे लगाए हुए एक उस वृक्ष के समान होंगे जिसमें अपनी ऋतु में फल आते हैं। हालेलुया। आप उस, हालेलुया, नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होंगे जिसके पत्ते औषधि का काम करते हैं। हालेलुया। आपके अंदर बहने वाली पवित्र आत्मा की वो नदी, हालेलुया, मुर्दी मछलियों को जिंदा कर सकती
सकती है। आपके अंदर बहने वाली वो पवित्र आत्मा की नदी कड़वे पानी को मीठा कर सकती है। आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। साधारण, हालेलुया, दबे हुए हमारी सोच, हमारे विचार हमको जब बनाने की कोशिश करते हैं, शैतान जब हमें बनाने की कोशिश करता है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है, अभिषेक दिया है, एक पावर दिया है। उसके द्वारा जिसने मुझे शक्ति दी है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4:13 में जैसा पौलुस बोलता है, मेरे भाई मेरी बहन, आज आप अपने जीवन को तो बदल पाएंगे, साथ में दूसरों के जीवन को भी आप बदल पाएंगे। गॉड लव्स यू एज गॉड लव्स एवरीवन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है जैसा वो बाकी सब लोगों से प्यार करता है। चूज वाइसली, सही चुनाव करें, सही निर्णय लें। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर पिछले दिनों में जाने अनजाने में कुछ बातें हो गई हैं जो आपके मन के ऊपर बड़ा एक भार बन के पड़ी हुई हैं, आप ये सोचें कि आपके मन के अंदर जो भार है, दुख है, आंसू है, उससे आप ही को परेशानी हो रही है, आपके आस पड़ोसियों में किसी को परेशानी नहीं हो रही है। कोशिश करें उसे निकाल के दूर करें, उस मन को हल्का करें, उस मन को हल्का करें। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर ने मुझे यह संदेश आपके लिए दिया हो। अपने मन को हल्का करें। ए मेरे मन तो शांत हो, मेरे मन तो शांत हो। किसी ने भी आपके खिलाफ कुछ भी क्यों ना किया हो, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा। अपने मन को शांत करें। अगर आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे तो आप गलत बातें बोल जाएंगे। अगर आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे तो आप गलत काम कर जाएंगे। आप शांत रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर जाने अनजाने में कोई आपके कार्य से गलती हुई है, उसके भार को लेकर आप ना घूमें। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसको वो आपको क्षमा कर सकता है। एक नई शुरुआत के लिए, एक नए बल के लिए, एक नई उमंग के लिए, नए जीवन के लिए परमेश्वर आपको आज भी तैयार कर सकता है। परमेश्वर आपको बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बहुत लोगों की आशीष के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, दिल के ऊपर हाथ रखें, अपने भारों को नीचे करें, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर करें, दुनिया की ओर न लगाएं, सुख संपत्ति की ओर न लगाएं, धन के ऊपर न लगाएं, सोच विचार अपने जो हैं हालेलुया मनुष्यों की ओर न लगाएं। आइए परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को आप हल्का करें। परमेश्वर सही निर्णय लेने के लिए आपकी पवित्र आत्मा हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। अब से मेरा जीवन, मेरे जीवन के लिए आनंद भरने वाला, दूसरों के जीवन के लिए, दूसरे के जीवनों को आनंदमयी करने वाला जीवन मेरा होगा। मैं परमेश्वर को चुनूंगा, दूसरों को भी परमेश्वर की बातें बताऊंगा। मुझे सुनने वाले आशीष पाएंगे, मैं अपने जीवन में खुद भी आशीष पाऊंगा। परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। एक जयवंत जीवन जीने के लिए, आनंद भरा, खुशी भरा जीवन जीने के लिए आप मेरी सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, एक अच्छा भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आशीषें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रहित करे। इतने समय मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन आशीष भरा हो। इसी एक बात के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय मसीह की।